एक तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफआर 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 15 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात बोलूं तो मैं इसको 3 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे के रखा है एफएन के नाम से, जो कि आर के ऊपर डिफाइंड है, और वो कैसे डिफाइंड है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया। अभी इनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। ठीक है, तो मैं यदि ऑप्शन को थोड़ा सा क्विक रीड कर ले तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और इसको डेरिवेटिव करके जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलेगा दोनों ही होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है इसका डेरिवेटिव करके जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलेगा वो होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन ये जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि नहीं ये होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन इसको डेरिवेटिव करके जो मिलेगा वो नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्ज करके किसी ना किसी जगह पे तो जाता है। कहां पे जाता है? वो लिमिट फंक्शन पे जाता है, तो वो लिमिट फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन का लैंग्वेज को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तुम्हारे पास दे के रखे उसको एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे के रखा है एफ एन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। तुम्हारे पास ये दे के रखा है। ओके फाइन। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब तो यही है ना, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ एन एक्स जो है ये अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, यही तो है ना तुम्हारे पास एफ एन एक्स। ठीक, ओके फाइन। तो तुम एक बात यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे क्या पूछा गया था जो हमने क्विक रीड किया कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव करके जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलेगा उन दोनों का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पूरा क्वेश्चन प्लॉट किया गया था। तो तुम मुझे बताओ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है वो तो बाद में दिखा जाएगा, उसके पहले हमारा रूटीन टास्क क्या होता है? इसका लिमिट फंक्शन को निकाल लेना। बाद में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा वो तो चर्चे की विषय है, लेकिन फर्स्ट रूटीन टास्क तुम्हारा क्या होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलते इसका लिमिट फंक्शन निकालो। क्या पता इसका लिमिट फंक्शन ही एग्जिस्ट ना करे, तो ये तो पॉइंट वाइज ही नहीं हुआ, यूनिफॉर्म तो बहुत दूर की बात है ना। तो तुम्हारा रूटीन टास्क ये होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखो तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप जो वर्क होता है, वर्किंग प्रोसीड्यूर जो होते हैं उसको क्लियर होना चाहिए। यदि वो क्लियर है ना, कोई भी क्वेश्चन दुखी नहीं करेगा तुम्हें, राइट? तो इसको क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे निकलना है, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारे रूटीन टास्क होता है क्या होता है, इसका लिमिट फंक्शन निकाल लेना। और लिमिट फंक्शन को हम यूजुअली एफ एक्स से डिनोट करते हैं, और उसको हम निकालते कैसे कि एज ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो तुम्हारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, जो कि सिंपली हमने सामने एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एफ एक्स जो है मतलब लिमिट फंक्शन जो है वो तुम्हारे पास मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर छोड़ो तुम, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस तो मॉड एक्स है ना, तो मॉड एक्स दो, दिखने में सुंदर लगेगा है ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से तो अच्छा है कि तुम मॉड एक्स दे दो। दैट मीन सिंपल भाषाओं में बोला जाए तुम्हारे पास लिमिट फंक्शन जो है इसका लिमिट फंक्शन होगा मॉड एक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है पूरे आर में? क्योंकि इसका देखो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसे, तो इसका 0 पॉइंट पे कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल इन आर। आर में तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 0 पॉइंट कर देगा दिक्कत। वैसे भी तुम इसको बाय डेफिनेशन भी कर सकते थे, ग्राफिकली करो तो अच्छा मतलब जल्दी हो जाता है। तो ये 0 पॉइंट पे दिक्कत करेगा, दैट मींस ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है। एक बात बताओ, मैं यदि मान भी लिया कि हमारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देखो मैं ये बस तुम्हें मान ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट पकड़ ले रहे हैं,
मानो मैंने मान ही लिया, आगे तो हम चेक करेंगे, तो ये तो चर्चे की विषय है, लेकिन मानो मैंने मान ही लिया कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लेकिन कन्वर्जेंट होके जो जगह पे जा रहा है, लिमिट फंक्शन हमारे पास तो एफ एक्स ही रहेगा ना, लिमिट फंक्शन बदल थोड़ी जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी जाते ना, लेकिन ये जो जगह पे जा रहा है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी यही बोल रहा था कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज होकर जा रहा है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन पे। तो ये जो यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो वर्ड है डिफरेंशिएबल, इसके चलते हम ऑप्शन डी को डिस्कस कर सकते हैं। तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमने एफ एन एक्स का तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है उसको तो हमने चेक नहीं किया, तो ये तो चेक कर लेंगे ना, चिंता का विषय थोड़ी है। लेकिन देखो बेटा एक बात, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो या ना हो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा इसका लिमिट फंक्शन बदल थोड़ी जाता है, क्योंकि लिमिट फंक्शन जो है तो हमने पहले निकल लिया और लिमिट फंक्शन तो यही रहेगा ना। तो यदि हो भी जाते फिर भी तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन पे तो नहीं जाएगा, इतना तो कंफर्म है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन पे नहीं जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी क्लियरली डिस्कार्ड हो गया। यहां तक किसी को एनी डाउट? आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा और देखो, हमारे पास एफ एन एक्स का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करना है, तो हम यूजुअली करते क्या है, जो हमारे रूटीन टास्क होता है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मतलब लिमिट फंक्शन। तो हमारे पास ये क्या, हम इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमें राइट में थोड़ा सा जगह मिल जाए। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या थे, एक्स स्क्वायर, मैं खुद भूल गया, देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n² थे, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/n² माइनस एफ एक्स क्या थे, एफ एक्स मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर थे, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अभी तुम यहाँ पे ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ऊपर नीचे जब तुम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/n² ऊपर में आएगा, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/n² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, तो तुम देखो एक बात, 1/√x² प्लस 1/n² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x², ये तो ऑलवेज लेस देन 1, ये तो ऑलवेज लेस देन 1। इज इट ओके और नॉट? लेस देन इक्वल्स टू दे दो तो और सुंदर लगेगा दिखने में, ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू तुम यदि 0 पकड़ लो एंड n इक्वल्स टू तुम यदि 1 पकड़ लो तो ये 1 को भी टच कर जाएगा, तो सुंदर होगा। तुम यदि लेस देन इक्वल्स टू 1 कर दो तो तुम्हारे पास ये जो है, ये कंप्लीट जो है, ये तुम्हारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1/n² आ गया, राइट। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, तुम्हारे पास मिल गया एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये लेस देन इक्वल्स टू 1/n²। अच्छा, लेस देन इक्वल्स टू 1/n², इसको तुम लेस देन 1/n भी तो कर सकते हो, क्योंकि 1/n² होता है 1/n से छोटा। इज इट ओके? चलो फाइन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, तुम्हारे पास मिल गया एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये लेस देन 1/n। अभी तुम बोलो सर यहाँ पे जो हमारे पास सुप्रीमम जो है, यहाँ पे तो जो हमने किया ये तो मैक्सिमम 1/n तक गया ना, दैट मीन्स इसको जो हम सुप्रीमम मान के एम टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn से ये 0 पे जाएगा, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे होमवर्क रहेगा, ठीक है। तुम mn से घर पे कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, mn से तुम घर पे करना होमवर्क। मैं यहाँ पे डेफिनेशन से ही करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन से करेंगे। तो ये तुम्हारे mn तुम्हारे होमवर्क है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता है, तुम घर पे इसको mn से कर सकते हो, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको डेफिनेशन से करेंगे। तो ये जो है, ये लेस देन एप्सिलॉन हम लिख सकते हैं कब, जब फॉर ऑल n, देखो हमें लेस देन एप्सिलॉन लिखना है कब, यदि वहां पे एक n नॉट हमें मिल जाए जो कि डिपेंड करे केवल एप्सिलॉन के ऊपर और उनसे बड़ा सभी n के लिए। अभी देखो यहाँ पे जो n नॉट है, वो n नॉट ढूंढने का जो ट्रैक होता है वो यहाँ पे साइड में करो, ठीक है ना। इसको ना अपने जो वर्क है, इसको वर्क में शो नहीं करना चाहिए, ये साइड में होता है माइंड कैलकुलेशन, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, n नॉट चाहिए था, जो n नॉट से बड़ा सभी n के लिए ये जो एफ एन माइनस एफ एक्स था ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो इसको थोड़ा सा साइड में करना है, इसको किसी को दिखाना नहीं है, मतलब इसको तुम्हारे जो वर्क है वर्क में शो नहीं करना है, नहीं तो ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसको कैसे करते हैं, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन करना है, वो भी जबरदस्ती।
तो हम क्या करेंगे, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब वो एन इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एन नॉट था, एन नॉट को हम बॉक्स फंक्शन 1/एप्सिलॉन प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमने बॉक्स मीन्स GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए ना अल्टीमेटली। 1/एप्सिलॉन जो है इंटीजर होगा, इसका गारंटी कौन दिया, राइट। तो इसीलिए तुम्हारे पास ये इंटीजर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बॉक्स ले लिया, मतलब GIF फंक्शन ले लिया। तो तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे इसको साइड में कर लिया, इसको माइंड में, ठीक है ना, इसको शो नहीं करना है। तो तुम्हारे पास तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, वेयर n नॉट इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन का GIF प्लस 1, एंड ये n नॉट depends on epsilon only, not depends on x, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स अभी इसको जो मैंने बताया, इसको माइंड में करना है, साइड में करना है, इसको अपने वर्क में इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो ये दिखने में थोड़ा सा गंदा लगता है, ठीक है। ये होता है माइंड कैलकुलेशन, जो हम माइंड में करते हैं। इज इट ओके, क्लियर है। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, तुम्हारे पास मिल गया fn x। देखो fn x माइनस f(x) is less than epsilon for all n greater than equals to n नॉट, एंड हेयर n नॉट जो है यहाँ पे लिखो डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। तो तुम्हारे पास बाय डेफिनेशन तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हारे पास चेहरे पे स्माइल आ गया कि ये जो fn x है ये बन गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है। तो fn को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना बताने वाला जो स्टेटमेंट था, डज नॉट यूनिफॉर्मली, इसको डिस्कार्ड करो, राइट। अभी हमारा टास्क होगा इसका डेरिवेटिव वाला जो फंक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, उसको लेके, ठीक है। तुम्हारे पास एक बात बताओ, तुम्हारे पास fn x क्या मिले थे, fn x क्या मिले थे, ये तुम्हारे पास मिले थे, मैं भी एक बार देख लेते हैं, मैं भी भूल गया क्या मिले थे, ये मिले थे, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/n², ये मिल गया था तुम्हारे पास fn x। अभी इसका ही तुम्हें डेरिवेटिव करना है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करो, fn-x, ये क्या होगा, 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/n² माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे 2x तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, राइट। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया बेटा, तुम्हारे पास मिल गया fn-x, ये तुम्हारे पास मिल गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/n²। ओके फाइन। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, जस्ट यूं ही तुमसे बस थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा है, ठीक है ना, बाद में सोल्यूशन जो है सोल्यूशन तो हो ही जाएगा, जस्ट थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तुम्हारे पास मिल गया, क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस का सीक्वेंस बना, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r जो है, जब r है, तुम मुझे बताओ ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तुम्हारे सामने बन गया f डैश का, क्या ये तुम्हारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस का सीक्वेंस है, तुम बताओ मुझे, देख के बताओ। देखो नीचे जो है, नीचे तो कभी जीरो संभव नहीं है, स्क्वायर है, वहां पे भी तुम्हारे पास 1/n²। दैट मीन्स ये तो देखते ही, बाय इंस्पेक्शन देखते ही हमें पता लग जाता है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, राइट। फाइन। अभी थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, fn-x जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। और मैंने आज के सॉल्यूशन में शुरू करने से पहले मैंने क्या बताया था शुरू में, कि तुम्हारा रूटीन टास्क क्या होता है बेटा, लिमिट फंक्शन निकाल लेना, ये होता है रूटीन टास्क। पहले लिमिट फंक्शन निकालेंगे, बाद में हम जाके सब कुछ करेंगे, ठीक है। क्या पता ये जो है इसका लिमिट फंक्शन ही कुछ हमें आइडिया दे दिया। तो तुम्हारा रूटीन टास्क होना चाहिए, पहले ही सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलते, स्टेप्स को पकड़ो, पहले ही सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलते, उसका लिमिट फंक्शंस को निकाल लेना, राइट। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, इसका लिमिट फंक्शंस जो है इसको निकाल लेते हैं। तो लिमिट फंक्शन जब मैं इसको निकालेंगे, एक बात बताओ, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये जो कंप्लीट सीक्वेंस है fn-0 अल्टीमेटली तो 0 है। तो तुम्हारे पास
एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे तुम्हारे पास ये जो एफ एक्स है ये तुम्हारे पास 0। अभी जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 तब तुम्हारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन डैश एक्स। अच्छा मैं यहाँ पे ना एफ एक्स नहीं देंगे क्योंकि एफ एक्स तो ऑलरेडी एक बार ले लिया ना, तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। मैं जी ले लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जी ले लेते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। वैसे होना नहीं चाहिए कि उसका काम हमने निपटा लिया, अभी ये इसके साथ उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी चलो ठीक है जी ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो लिमिट फंक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास जब डेरिवेटिव यहाँ पे जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 तब हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका डेरिवेटिव करके क्या फंक्शन निकल के आए थे एक बार देख लेते हैं। एक्स अपॉन, बोलो एक बार, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे आए थे। और ये कहां पे जाता है, एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 तब तुम्हारे पास जी एक्स जो है, जी एक्स चला गया एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स दे दो ना, दिखने में सुंदर लगेगा, आई कैचिंग लगेगा दिखने में, है ना। तो ये मॉड एक्स, राइट, ओके फाइन। तो तुम्हारे पास इसका, तुम्हारे पास जो जी एक्स है मतलब लिमिट फंक्शन किसका, एफ डैश मतलब एफ एन डैश का, ये तुम्हारे पास क्या मिल गया, जब एक्स इक्वल टू 0 तब ये 0, जब एक्स ग्रेटर देन 0 तब मॉड, जब ग्रेटर देन 0 तब मॉड ब्रेक होके एक्स देता है, तो ऊपर नीचे एक्स कैंसिल होके 1, जब एक्स लेस देन 0 मॉड ब्रेक होके माइनस एक्स देता है। तो तुम एक बात देखो, तुम्हारे पास जो एफ एन डैश एक्स था वो था सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का, तुमने अभी अभी हमें बताया और हमने इसको कंफर्म भी किया। तो ये जो है ये कन्वर्ज किया जो फंक्शन पे, ये जो है ये नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। अभी देखो, यदि मान लो कि ये यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी जाते, यदि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी जाते तो इसका लिमिट फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ता, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस होकर रखा है। कंटिन्यूटी थ्योरी यहाँ पे ये बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूटी जो है ये प्रिजर्व होता है। मतलब तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यदि कंटिन्यूअस फंक्शंस का सीक्वेंस बना के बैठा है और वो यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रखा है, तो वो जो जगह पे जाएगा ना, मतलब जो जगह पे जाके वो गिरेगा, लिमिट फंक्शन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट फंक्शन, तो लिमिट फंक्शन को भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। यदि तुम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल के रखे हो तो यहाँ पे लिमिट फंक्शन जो है तो मतलब तुम्हारे पास कंटिन्यूअस तो नहीं है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इसको नहीं बोल सकते। यदि मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ एन किसका निकल रहे हम, ठीक है, एफ एन डैश का, यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाते तो इसका लिमिट फंक्शंस को भी तो कंटिन्यूअस होना पड़ते, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन खुद कंटिन्यूअस फंक्शंस का सीक्वेंस है, लेकिन इसका लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस ना होके बैठा है। अब बताओ तुम, इज इट ओके, क्लियर है। दैट मीन्स क्या हो गया, चेहरे पे स्माइल आ गया कि ये एफ एन डैश मतलब एफ एन डैश जो है, मैं पूरे पेज को इरेज कर दे तो हमें लिए सुविधा होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास बोल रहा है कि एफ एन जो है, एफ एन तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया था, ये डिफरेंशिएबल ना होने के कारण ये चला गया था, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एन डज नॉट चला गया था क्योंकि एफ एन हो गया था, लेकिन एफ एन डैश जो है वो नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक किया। यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एन डैश होगा, तो ये गलत है। ये बोल रहा है कि एफ एन तो होगा लेकिन एफ एन डैश नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है ये। दैट मीन्स इसका आंसर की मैं यदि बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, तुम जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि तुम ये क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस का सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी तुम यहाँ से ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, वो भी अपडेटेड ट्रेंड में, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज में तुम्हें
एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन में भी ज्वाइन करके, मतलब वो टेस्ट बैचेस में जो सेपरेटली आते हैं उसमें भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। तो उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।